हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। वेलकम टू सीरीज़ ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चल रही हैं। तो इस सीरीज़ में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अपलोड किया है, जो प्लेलिस्ट में आपका अपलोडेड है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें व्हाट इज़ रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, किस किस बिहाफ पे, यूज़ के बिहाफ पे, लोकेशन के बिहाफ पे, एरियाज़ के बिहाफ पे, तो इन सब बिहाफ पे कितने रिजर्वायर के टाइप्स होते हैं ये हम देखेंगे। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 का फॉर द एकेटीयू एग्जाम। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि रिजर्वायर क्या होता है। और टैंक इज़ यूज्ड टू स्टोर वाटर इज़ कॉल्ड रिजर्वायर। बेसिक सा इसका आंसर है कि एक ऐसा टैंक जो वाटर के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। द स्टोरेज में बी पब्लिक स्टोरेज एंड प्राइवेट स्टोरेज। अब ये जो स्टोरेज है, यानी कि जो ये रिजर्वायर है, ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है, दोनों तरीके का स्टोरेज हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस रिजर्वायर आर यूज्ड इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू प्रोवाइड स्टोरेज टू मीट फ्लक्चुएशन इन डिमांड ऑफ वाटर, टू प्रोवाइड स्टोरेज फॉर फायर फाइटिंग सच एज ब्रेकडाउन, रिपेयर्स एक्सेट्रा। अब नीचे वाले आंसर से ऊपर वाले को मैच करिए। ऊपर वाले से तो पढ़ना आपको टफ लगेगा, नीचे से यूज़ करिए। इसके कहने का मतलब है कि जब ब्रेकडाउन्स होते हैं, फायर फाइटिंग्स होते हैं, जैसे कहीं आग लग गई, कहीं कोई और चीज़ें हो गई, कोई रिपेयरिंग में जा रहा है, तो ये सारे जितने भी आपके एक्सट्रीम होने वाले जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, उससे प्रिटेंड करने के लिए हम रिजर्वायर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं। एक पानी तो आपका रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आ रहा है, एक जो है, एक पार्ट जो है वो रिजर्वायर में स्टोर होके रखता है, ताकि इन द केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन वाटर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर होता क्या है। तो रिजर्वायर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। वेज का मतलब है कई तरीक़ों से इनको क्लासीफाई किया गया रिजर्वायर को। सबसे पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू यूज़। अकॉर्डिंग टू यूज़ में देखते हैं क्या कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यूज़ में सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला हेडिंग है आपका क्लियर वाटर रिजर्वायर। अब ये क्या होता है, आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ द फिल्टर्ड वाटर अंटिल इट इज़ पम्प्ड और कन्वेड इनटू सर्विस रिजर्वायर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर वाटर रिजर्वायर का मतलब ये होता है कि ये फ़िल्टर्ड वाटर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब तक जब तक जो आपका सर्विस रिजर्वायर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पंप या कन्वे ना कर दिया जाए। समझ में आया? जो क्लियर वाटर रिजर्वायर है, इसमें वाटर तब तक स्टोर या फिल्टर्ड करके रखा जाता है जब तक आपका पानी पंप होके सर्विस रिजर्वायर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ना पहुंच जाए। ठीक है, मतलब हम क्लियर वाटर रिजर्वायर में पानी को स्टोर करते हैं उसको फ़िल्टर करने के लिए, और तब तक स्टोर करते हैं जब तक हमारा सर्विस रिजर्वायर में वो पानी पंप होकर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ना चला जाए। ठीक, दीज रिजर्वायर्स शुड हैव डिवाइडेड इनटू 2 और मोर कंपार्टमेंट टू इनेबल फॉर रिपेयर एंड क्लीनिंग। ये जो रिजर्वायर होता है वो 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होता है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, ताकि रिपेयर और क्लीनिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकें। ये भी इसका एक टाइप है। ठीक है, अब सेकंड है आपका सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। अब ये क्या होता है सर्विस रिजर्वायर और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर? इट इज़ अ कंस्ट्रक्टेड विद मैशनरी एंड आरसीसी। ठीक है, पहला ये सबसे बेसिक कि मैशनरी और आरसीसी को मिला के बनाया जाता है। एलिवेटेड टाइप होता है, आर आल्सो पॉपुलर। ठीक है, आपने देखा होगा टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स, आपके घरों के आसपास पानी की टंकी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको भी रिजर्वायर ही बोलते हैं। तो एलिवेटेड टाइप होता है, बहुत ही ऊंचाई पे लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं सर्विस रिजर्वायर और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। दीज सर्विस रिजर्वायर शुड बी डिज़ाइन फॉर बैलेंसिंग ब्रेकडाउन स्टोरेज एंड फायर स्टोरेज। इससे कहने का मतलब होता है इस रिजर्वायर को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फायर स्टोरेज और ब्रेकडाउन्स में। मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी हम जब फायर स्टोरेज करना हो या फिर कोई ब्रेकडाउन हो तो उसको बैलेंस करने के लिए भी सर्विस रिजर्वायर को डिज़ाइन किया जाता है। इट सर्व द फॉलोइंग पर्पजेस। क्या क्या पर्पज़ को ये फुलफ़िल करता है? मेंटेन द यूनिफॉर्म प्रेशर। एलिवेटेड टाइप होता है इसलिए यूनिफॉर्म प्रेशर बना होता है, सब जगह इक्वली रेडियल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मीट एमरजेंसी डिमांड लाइक फायर। रिजर्वायर में पानी स्टोर करके रखा हुआ है, तो इन केस ऑफ फायर में जब आपका कहीं फायर फाइटिंग हो रहा हो तब उस समय आपकी इमरजेंसी में इस डिमांड को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से थर्ड है आपका, एक सेकेंड, यस, थर्ड है आपका इम्प्रूव क्वालिटी ड्यू टू स्टोरेज। ठीक है,
इम्प्रूव क्वालिटी ड्यू टू स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज की वजह से क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। बैलेंस द फ्लक्चुएशन इन डिमांड, जो डिमांड में आपका फ्लक्चुएशन है ना, जैसे कहीं पे ज़्यादा पानी की इस्तेमाल होती है, कभी कम पानी, तो ये जो फ्लक्चुएशन आता है ना उसको भी बैलेंस करता है, ठीक है। अब आपका बी, वो तो एक के अकॉर्डिंग था, बी में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन और पोजीशन, लोकेशन के हिसाब से कितने टाइप्स के होते हैं, तो लोकेशन के हिसाब से 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका सरफेस रिजर्वायर, दूसरा आपका एलिवेटेड रिजर्वायर। सरफेस रिजर्वायर में क्या होता है, दे आर आइदर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, जनरली कंस्ट्रक्टेड एट हाई पॉइंट्स इन द सिटी। ये रेक्टेंगुलर के फॉर्म में भी होता है, सर्कुलर के फॉर्म में होता है, और हमेशा सिटी के सबसे हाई पॉइंट पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब हाई पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि अगर आप दुबई में हो, बुर्ज खलीफा देख रहे हो, तो वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, मतलब एक मिनिमम, मतलब एक मैक्सिमम जो एलिवेटेड हो सकता है वहाँ तक इसको एलिवेट किया जाता है। दीज रिजर्वायर्स आर कंस्ट्रक्टेड एट ग्राउंड लेवल और बिलो ग्राउंड लेवल एंड हेंस दीज आर कॉल्ड नॉन एलिवेटेड रिजर्वायर। ये एलिवेशंस के लिए हो गया। जब इसको ग्राउंड लेवल के नीचे इसको स्टोर किया जाएगा तब इसको नॉन एलिवेटेड रिजर्वायर कहा जाएगा। पुराने ज़माने में कुआं होता था, नए ज़माने में इसको बना के नाम दे दिया गया है नॉन एलिवेटेड रिजर्वायर, है तो वही, ठीक है। यानी कि पानी को ऊंचाई पे इस्तेमाल करिए तो एलिवेटेड में नाम आएगा, नीचे इस्तेमाल करिए ग्राउंड के तो नॉन एलिवेटेड रिजर्वायर में आएगा। वेंटिलेटर्स, ओवरफ्लो, इनलेट, आउटलेट पाइप, स्लुइस वॉल, वॉश आउट वॉल एक्सेट्रा इज प्रोवाइडेड इन इट। मतलब कहने का मतलब है इसमें कई सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। जैसे इनलेट होता है, पानी आने के लिए तो रहेगा, आउटलेट होता है, पानी जाने के लिए हो जाएगा, स्लुइस वॉल जैसे अब डैम्स में इस्तेमाल होता है, ओपन करता है पानी निकलता है, गिरा दो तो पानी बंद हो जाता है, वॉश आउट वॉल बाहर निकालने के लिए या फिर वॉश आउट करने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड, और वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज़ें इस रिजर्वायर में प्रोवाइड, सारी एक ही जगह नहीं प्रोवाइड की जाती है, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सारी चीज़ें लोकेशन और पोजीशन के हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे अगर आप डैम में जाओगे तो डैम में आपका स्लुइस वॉल प्रोवाइड किया जाता है, स्लुइस गेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका एलिवेटेड रिजर्वायर। इसमें क्या होता है, दे आर सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल ओवरहेड टैंक्स इरेक्टेड ऑन अ सर्टेन सुटेबल एलिवेशन अबव द ग्राउंड लेवल एंड सपोर्टेड टू टावर्स। टावर्स के सपोर्ट में ग्राउंड लेवल से ऊपर एलिवेट करके इसको बनाया जाता है। 3 फॉर्म में होता है, एक सर्कुलर, एक रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल का मतलब होता है जो ओवल शेप में होता है, अगर आपने अंडे का आकार देखा है तो उस शेप में होता है। तो इन 3 शेप में इसको बनाया जाता है, ओवरहेड टैंक भी बोलते हैं, और इसको ग्राउंड लेवल से ऊपर टावर्स के सपोर्ट में एलिवेट करके बनाया जाता है। वाटर इज पम्प टू द एलिवेटेड रिजर्वायर फ्रॉम सरफेस रिजर्वायर एंड देन सप्लाइड टू कंज्यूमर। सरफेस रिजर्वायर के थ्रू हम इसमें पानी पंप करके भेजते हैं और तब वहाँ से जो है कंज्यूमर यानी हम तक ये पानी पहुँचता है। मतलब सरफेस रिजर्वायर से एलिवेटेड रिजर्वायर में जाएगा और तब वहाँ से रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कंज्यूमर्स तक हमारे घरों में पहुँचेगा। सी है हमारा अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज़। मटेरियल के हिसाब से ये 4 मेन थे जो आपके एग्ज़ाम्स में कभी कभी सेपरेट करके आ जाते हैं। ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज़, मटेरियल यूज़ के हिसाब से कौन कौन से होते हैं, अर्थन रिजर्वायर, आरसीसी रिजर्वायर, मैसनरी रिजर्वायर, स्टील रिजर्वायर, ये 4। अब ये चारों अपने अपने मटेरियल के हिसाब से जहाँ जिसका इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो ये 4 होते हैं। अब लास्ट है आपका अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के हिसाब से भी 4 होते हैं, सर्कुलर रिजर्वायर, रेक्टेंगुलर रिजर्वायर, स्फेरिकल रिजर्वायर, एक्स शेप यानी कि इलिप्टिकल रिजर्वायर। अब ये आपके डिमांड के हिसाब से बनाया जाता है। अगर आपको सर्कुलर रिजर्वायर चाहिए उस लोकेशन के हिसाब से सर्कुलर बनेगा, रेक्टेंगुलर चाहिए तो रिजर्वायर बनता ही है रेक्टेंगुलर में, और इलिप्टिकल चाहिए तो एक्स शेप में बनेगा, स्फेरिकल चाहिए तो स्फेयर के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप यानी 4 ऐसे पार्ट मतलब टाइप्स के बिहार पे ये टाइप होता है, क्या बोल रही हूँ मैं, 4 ऐसे हेडिंग्स है जिसके बिहार पे हम जो है रिजर्वायर के टाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला था आपका यूज़ के हिसाब से जिसमें 2 थे, क्लियर वाटर और सर्विस रिजर्वायर। उसके बाद से दूसरा था लोकेशन के हिसाब से जिसमें था सरफेस और एलिवेटेड। तीसरा था आपका मटेरियल के हिसाब से जिसमें था अर्दन, आरसीसी, स्टील, मैशनरी। और लास्ट है आपका शेप के हिसाब से जिसमें था सर्कुलर, इलिप्टिकल, रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल। तो ये आपके रिजर्वायर और उसके टाइप्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए यूनिट 2 के, पहला आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा आपका रिजर्वायर और उसके टाइप्स। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, पढ़ लीजिएगा। मेरी सीरीज़ मिस मत करिएगा, जो सीरीज़ मैं बनाती हूँ उसमें से कुछ नहीं तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप अपना जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो बाय द साइड, लेकिन मेरे क्वेश्चन जो भी मैं अपलोड करती हूँ उसको टाइम निकाल के ज़रूर देख लिया करो। किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि फाउंडेशन डिज़ाइन पे भी मैम क्वेश्चन बना दीजिए,
ये मेरी सीरीज़ चल रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसके अपार्ट में फाउंडेशन के भी न्यूमेरिकल्स मैं अपलोड कर दूँ। फाउंडेशन के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी हैं। तो अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 15 मिनट्स के अंदर ही वीडियो बनेगी उसकी। तो मैं देखती हूँ अगर यूनिट वाइज सिर्फ न्यूमेरिकल अगर मैं कवर कर सकती हूँ तो वो भी वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिट 2 के लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। वो थियरी भी हो सकता है, आइदर न्यूमेरिकल भी हो सकता है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं बना दूँगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे सजेस्ट करना, उसमें मैं वीडियो बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, कोई लाइक नहीं करता, जिससे मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी वीडियो किस तक पहुंच रही, किस तक नहीं पहुंच रही है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मेरी वीडियोस पे भी थोड़ी ग्रोथ हो सके। तो मिलते हैं लास्ट वीडियो में यूनिट 2 के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।